जब से यूपीआई सिस्टम आया तभी से जेब में कैश रखने की झंझट से मुक्ति मिल गई। यूपीआई से रिलेटेड एक बड़ी खुशखबरी आई है, लेकिन उसके पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस वॉलेट यानी यूपीआई वॉलेट के जरिए पैसे ट्रांसफर करना अब और भी आसान बना दिया है। अब ग्राहक थर्ड पार्टी ऐप के जरिए भी अपने वॉलेट को एक्सेस कर पाएंगे। मतलब किसी भी ऐप पर मौजूद वॉलेट से आप किसी भी यूपीआई ऐप पर फंड ट्रांसफर कर पाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर जारी कर वेरीफाइड वॉलेट में थर्ड पार्टी यूपीआई से पेमेंट और ट्रांसफर की अनुमति दे दी है। इसके लिए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स रखने वालों को केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। रिजर्व बैंक के इस फैसले के बाद बैंक या नॉन बैंक अपना पीपीआई वॉलेट जारी कर सकेंगे। रिजर्व बैंक की इस हरी झंडी का मकसद डिजिटल पेमेंट की प्रक्रिया को सहज करना है। इससे पीपीआई वॉलेट पर यूपीआई से पैसे के भुगतान को स्वीकार भी किया जा सकता है और यूपीआई प्लेटफॉर्म पर पैसे भेजे भी जा सकते हैं। आरबीआई के मुताबिक फिलहाल किसी बैंक अकाउंट से जुड़े यूपीआई ट्रांजैक्शंस बैंक की यूपीआई ऐप या थर्ड पार्टी यूपीआई से होता है, लेकिन डिजिटल वॉलेट से यूपीआई ट्रांजैक्शन करने के लिए जिस ऐप पर नंबर रजिस्टर्ड है उसी से ट्रांजैक्शन करना होता है। आप अभी गूगल पे, फोन पे या अमेजन पे जैसे ऐप के जरिए पैसे के लेन देन करते हैं, लेकिन ये तभी संभव होता है जब ये डिजिटल पेमेंट वॉलेट किसी बैंक खाते से जुड़े होते हैं। अब आरबीआई के नए नियम के मुताबिक आप ऐसे डिजिटल पेमेंट वॉलेट से भी पैसे की लेन देन या पेमेंट कर सकेंगे जो किसी भी बैंक खाते से जुड़े ही नहीं हैं। ये थर्ड पार्टी ऐप यानी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होंगे, यानी एक ऐसे डिजिटल वॉलेट जिनमें किसी बैंक खाते, यूपीआई या नकद के जरिए पहले पैसा डालना होगा, फिर उतने ही पैसे का आप भुगतान कर सकेंगे, जैसे आप गिफ्ट कार्ड, मेट्रो रेल कार्ड आदि का इस्तेमाल करते हैं। ये सभी पीपीआई वॉलेट हैं। इनमें जितने पैसे कैश के जरिए या बैंक खाते से ट्रांसफर के जरिए डाले जाते हैं, उनका ही इस्तेमाल सिर्फ पेमेंट के लिए किया जा सकता है। लेकिन रिजर्व बैंक के नए आदेश के बाद या इनकी केवाईसी कराने के बाद इनके जरिए गूगल पे, फोन पे आदि ऐप पर भी पैसे ट्रांसफर किए जा सकेंगे। भारत में आरटीजीएस और एनईएफटी पेमेंट सिस्टम का ऑपरेशन आरबीआई के पास है। इम्स, रुपे, यूपीआई जैसे सिस्टम को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ऑपरेट करती है। सरकार ने 1 जनवरी 2020 से यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए एक जीरो चार्ज फ्रेमवर्क मैंडेटरी किया था। यूपीआई आखिर कैसे काम करता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। यूपीआई सर्विस के लिए आपको एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस तैयार करना होता है। इसके बाद इसे बैंक अकाउंट से लिंक करना होगा। इसके बाद आपका बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम या आईएफएससी कोड आदि याद रखने की जरूरत नहीं होती। पेमेंट करने वाला बस आपके मोबाइल नंबर के हिसाब से पेमेंट रिक्वेस्ट प्रोसेस करता है। अगर आपके पास उसका यूपीआई आईडी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या आधार नंबर है तो आप अपने स्मार्टफोन के जरिए आसानी से पैसा भेज सकते हैं। न सिर्फ पैसा बल्कि यूटिलिटी बिल पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, खरीदारी आदि के लिए नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड भी जरूरत नहीं होगी। ये सभी काम आप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम से कर सकते हैं। इस प्रकार यह सिस्टम एक अच्छा सिस्टम है क्योंकि इसमें इतनी रिस्क नहीं है और पेमेंट भी जल्दी हो जाएगा। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।